नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंजॉय स्टडी में। आज हम पद्म पुरस्कार 2026 को देखेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसको हम थोड़ा उत्तर प्रदेश एग्जाम के नज़रिए से भी इस लेक्चर को हम देखने का प्रयास करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको हम इसमें समाहित करेंगे। साथ ही याद रखना कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन सामान्यतः बन जाते हैं सभी एग्जामों में, जहाँ से अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर करंट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी हम इस लेक्चर में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इसमें समाहित कर लिए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। याद रखना, पद्म पुरस्कार जो है ये भारत का प्रमुख नागरिक सम्मान है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। याद रखना, ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। तो घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जबकि जो है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर मार्च और अप्रैल के मंथ में इसको प्रदान किया जाता है। तो घोषणा तो हो रही है, याद रखना 3 पॉइंट बने। स्थापना 1954, घोषणा जो होती है वो 26 जनवरी के अवसर पर, जबकि दिए जाते हैं मार्च और अप्रैल के मंथ में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कितनी श्रेणियां होती हैं पद्म पुरस्कार की? 3 श्रेणियां। तो इसको पद्म पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। और इसकी 3 श्रेणियां हो जाती है। पहला होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो होता है वो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसके बाद है पद्म भूषण, ठीक है, जो कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर जो है वो पद्मश्री। तो हायर टू लोअर है। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे फिर पद्म भूषण और नंबर 3 पे श्री है। कब हो सकता है कभी क्रम भी पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं पॉइंट को। इस बार जो है टोटल कितना 131 लोगों को दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल कितना 131 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसमें जो 2 पुरस्कार हैं वो ज्वाइंट रूप से दिए गए हैं। ज्वाइंट मतलब 2, मतलब कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, उनको एक पुरस्कार दे दिया गया, उसी में भागीदारी दोनों लोग का रहेगा। तो ऐसे 2 पुरस्कार दिए गए हैं। इसको अभी हम देख लेंगे, थोड़ा डिटेल से देख लेंगे किनको मिले हैं, क्या मिले हैं, तो आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद में महिला को मिला है, जो महिलाओं को मिला है वो 19 पुरस्कार टोटल महिलाओं को मिला है, ठीक है। इसके बाद ये मरणोपरांत की याद रख सकते हो, 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद श्रेणी वार संख्या देख लेते हैं। तो ये 131 में से, ठीक है, याद रखना, पद्म विभूषण हो गया 5, और पद्म भूषण जो हो गया वो 13 हो गया, और जो पद्म श्री हो गया वो कितना हो गया 113। तो इन तीनों को ऐड कर लोगे तो जो है नंबर कितना आ जाएगा 131। तो 5, 13 और 113 करके ऐसे याद रख सकते हो आसानी से ट्रिक के द्वारा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और श्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला अब है जो हायर रैंक रखता है वो पद्म विभूषण है, 5 लोगों को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं सभी को याद रखना पड़ेगा, पांचों को, ठीक है, क्योंकि हायर है और कम लोग हैं तो इसलिए क्वेश्चन सामान्यतः बन जाते हैं। पहला धर्मेंद्र सिंह देवल को दिया गया है। मरणोपरांत किस क्षेत्र में दिया गया है ये जरूर याद रखना। तो ये क्षेत्र वाला पॉइंट है, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। इसके बाद केटी थॉमस हैं, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र के लिए केटी थॉमस को दिया गया है, और ये केरल से संबंध रखते हैं। इसके बाद एन राजम हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक पॉइंट ये हो गया आपका, जिसमें पद्म विभूषण में एक व्यक्ति शामिल उत्तर प्रदेश के हो गए। इसके बाद पी नारायणन हो गए, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये केरल राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके पास हैं बी एस अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया। तो ये 5 नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा रैंक आ जाता है पद्म भूषण वाला। इसमें कितने 13 लोगों को दिए गए हैं। तो सभी 13 को याद तो रखा नहीं जा सकता, जो चर्चित व्यक्ति हैं उनको जरूर याद रखें। अगर आपके राज्यों में, ठीक है, कोई किसी भी व्यक्ति को दिया गया है तो उस राज्य के व्यक्ति को जरूर याद रखें, क्योंकि उस एग्जाम में स्पेशल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो चर्चित व्यक्ति हैं जो कि नेशनल लेवल पे भी क्वेश्चन बनेगा,
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ज़्यादा चर्चित है। ये पद्म पुरस्कार भूषण की बात हो रही है, अब पद्म भूषण की। पद्म विभूषण देख चुके हैं, अब पद्म भूषण देख रहे हैं। अलका याग्निक कला के क्षेत्र में दिया गया है, याद रखना, ये महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। फिर भगत सिंह कोश्यारी हैं, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। इसके बाद ममूटी हैं, इनको कला के लिए दिया गया है, केरल से संबंध रखते हैं। इसके बाद उदय कोटक हैं, इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। इसके बाद हैं विजय अमृतराज, इनको खेल के लिए दिया गया है और ये यूएसए से संबंध रखते हैं। क्या खेलते हैं ये विजय अमृतराज? टेनिस खेलते हैं, याद रखना। टेनिस किस खेल से संबंध रखते हैं, ऐसा भी पूछ लिया जाए तो याद रखना। फिर शिबू सोरेन है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है और झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पद्मश्री। तो टोटल याद रखना पद्मश्री कितने पुरस्कार, 113 पुरस्कारों को दिया गया है। इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं जो डुओ वाला दिया गया है, यानी कि जो डुओ वाला पुरस्कार दिया गया है, जो जॉइंट वाला दिया गया है, उसको देख लेते हैं। और ये नोट याद रख सकते हो, कला और साहित्य एवं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये डुओ वाला आप देख लेते हैं। इसमें गायत्री बाला सुब्रमण्यम है और इसके बाद में जो रजनी है बाला सुब्रमण्यम, इन दो लोगों को ज्वाइंट रूप से दिया गया है। ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद में रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखें, जो ज्वाइंट वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो टोटल हमने 113 पद्मश्री पुरस्कार की बात की है। जो पद्मश्री 3rd नंबर पे आया, 113 लोगों को दिया गया। इसमें जो चर्चित व्यक्ति हैं, अब सभी 113 को तो याद नहीं रख सकते ना आप, तो जो चर्चित व्यक्ति हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जैसे रोहित शर्मा, क्रिकेट के लिए दिया गया है, खेल के लिए दिया गया है, क्रिकेट खेलते हैं ये, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। फिर शब्दा पूनिया है, ये भी खेल के लिए दिया गया है और ये हॉकी से संबंध रखती हैं, हॉकी खेल से। इसके बाद हरमनप्रीत कौर भुल्लर हैं, इनको भी खेल के लिए दिया गया है और ये हॉकी से यह भी संबंध रखती है। 2 हॉकी से संबंध रखने वाले हो गए, ये पंजाब से हैं, ये हरियाणा से हैं। इसके बाद में है प्रसेनजीत चटर्जी, इनको कला के लिए दिया गया है, ये अभिनेता हैं। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद शशि शेखर वेम्पति को दिया गया है, ये साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं और मीडिया से। इनको जो है ये कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं। इसके बाद में है बिजनाथन कामकोट, इनको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित रखते हैं। इसके बाद शफी शौक हैं, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम जो पद्मश्री दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोगों को, वो टोटल याद रखना नंबर कितना है, 10। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, कितने पद्मश्री पुरस्कार उत्तर प्रदेश से व्यक्तियों को मिले हैं, तो 10 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं किस क्षेत्र में और कौन कौन से जो है लोग हैं। तो श्री श्याम सुंदर दास जो है, इनको दिया गया है मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है या मेडिसिन कह सकते हो। इसके बाद श्री राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको भी मेडिसिन के क्षेत्र में ही दिया गया है। इसके बाद श्री रघुपत सिंह, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया है। इसके बाद श्री प्रवीण कुमार हैं, इनको खेल के लिए दिया गया है। इसके बाद श्री मंगला कपूर हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद श्री केवल कृष्ण ठकराल हैं, इनको भी मेडिसिन के लिए दिया गया। तो 3 लोग तो मेडिसिन से ही हो गए। ठीक है, ये तीनों लोग। इसके बाद में है श्री चिरंजी लाल यादव, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्री जो है बुद्ध रसमणि हैं, इनको पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद श्री अशोक कुमार सिंह हैं, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद अनिल कुमार रस्तोगी हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो गए, एक बार अगर हम देखें तो टोटल हाईलाइट पॉइंट देख ले तो टोटल 131 पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, इसके बाद 13 लोगों को पद्म भूषण, ठीक है, इसके बाद में 113 लोगों को पद्मश्री। तो ये टोटल नंबर हो गए 131। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश से जो दिए गए, यूपी से, तो टोटल अगर पूछ लिया जाए पद्म पुरस्कार, तो चूंकि एक पद्म विभूषण भी है तो टोटल हो जाएगा 11। और अगर पद्मश्री की बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।